नमस्कार, एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां सिकंदरा पुलिस ने फल एवं सब्जी मंडी की आड़त में हुई करीब 45 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नरवीर सिंह और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगरा की सिकंदरा पुलिस ने फल और सब्जी मंडी की आड़त में हुई करीब 45 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कारोबारी के ड्राइवर शिशुपाल और उसके पिता वीरू को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक शिशुपाल के कब्जे से करीब 40 लाख रुपए नकद, एक आईफोन और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया गया है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। एसीपी अमीषा सिंह के निर्देशन और इंस्पेक्टर सिकंदरा राजीव त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। खुलासे पर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। जी, कल सिकंदरा थाना में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें एक पिता ने अपनी 11 महीने की बच्ची को यमुना नदी के अंदर फेंक दिया और तत्काल जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो उसका पति मिल गया और पत्नी भी मिल गई। जब पूछताछ हुई तो उसने एडमिट किया इस बात को कि उसका अपनी पत्नी से गृह कलेश चल रहा था और आपस में वाद विवाद होता रहा था। कल उनकी बातचीत ज़्यादा बढ़ गई और उसने आवेश में आके अपनी 11 महीने की बच्ची को नदी के अंदर फेंक दिया। तत्काल इसमें एक मुकदमा 302 धारा में पंजीकृत किया गया है, 421/26, और जो इसमें मेन अभियुक्त रिंकू, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची की तलाश के लिए हमारी सभी टीमें काम कर रही हैं। एसडीआरएफ की टीम भी इसमें लगी हुई है, जल्दी वो उसकी तलाश भी कर ली जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ कंक्लूसिव नहीं है कि वो पत्नी को मारना चाह रहा था या नहीं, लेकिन उनका आपस में गृह क्लेश था और पिछले 6-7 महीने से वो अलग भी रहे और इसको अपनी पत्नी पे शक रहता था और उसी शक की बुनियाद पे इसको हमेशा लगता रहता था कि पत्नी उसके साथ नहीं है और कल इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसने कारित की। आगरा से सीधे संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बदायूं के नौसेरा तिराहा पर कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नरवीर सिंह और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति सामने आई। बताया गया कि सिविल लाइन थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार सिंह कांवड़ यात्रा के दौरान लागू व्यवस्था और रूट डायवर्जन का पालन कराने के लिए मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि डॉक्टर नरवीर सिंह पुलिस की समझाइश के बावजूद निर्धारित रूट का पालन करने से इंकार कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन जरूरी है। बदायूं से सीधे संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भगवान सिंह, स्कूल निदेशक रितेश चंद्रा और शैक्षिक प्रशासिका शीना चंद्रा ने मां सरस्वती के पूजन से किया, जिसके बाद भगवान सिंह ने ध्वजारोहण किया। रितेश चंद्रा ने तिरंगे को सलामी देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद किया। विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को देशभक्ति से भर दिया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने बोर्ड सजावट प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान कलाम समूह और द्वितीय स्थान थॉमस एडमिशन समूह ने हासिल किया। प्रधानाचार्य राकेश मिश्रा ने विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करने और विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। Freedom is not an inheritance. Freedom is not an inheritance. It is the responsibility of every generation. From this beautiful thought, a very good morning to all my shining stars of St. Xavier's Kindergarten, Bhatparani. Today, we all are gathered here to celebrate our 80th Independence Day of our country. 79 years ago, we got the freedom on the same day. That's we all are here. Today I saw your performance, your march past. You did a wonderful job in march past. Your discipline, your synchronization, your energy level, even though the weather condition is not supporting, I saw your performance last couple of weeks in investiture ceremony. I saw your dedication and I am so stunning. You are such a small kid, just the age of 8 and 9, and you are performing like a senior student. You all are competing your senior students. I am so shocked. Really, you all are giving the wonderful performance. Your energy level, your discipline, your smiley face shows everything.
I salute for your dedication, I salute for your hard work, and I salute for your many decades. This is not possible. It's only possible because of your headmistress, Mrs. Mamta Gurung, and all the teachers, those who are involved in this process. तो हम एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं जहां आने वाला कल बिल्कुल सशक्त है, बिल्कुल तैयार है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो। तो इसके लिए हम सबको गर्व है, आपके परफॉर्मेंस पे गर्व है। इसी क्रम में व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा बच्चा था आपकी तरह, तो एक सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। तो मैं सॉन्ग तो नहीं गाऊंगा, बट कुछ उसकी 2 लाइनें आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वेकेशन है, वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंस डे। सो यू ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट गेट समथिंग, you have to follow the instructions of your teachers, your mentor, your parents, your guardians. So 2 लाइन में आपको समर्पित करना चाहूंगा इस स्वतंत्रता दिवस पे। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की सफर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, नेता तुम्ही हो कल के। जय हिंद, जय भारत। देवरिया से सीनियर संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। जौनपुर के जलालपुर क्षेत्र स्थित चंवरी राजकीय पशु चिकित्सालय में स्वतंत्रता दिवस के दिन परिसर में तिरंगा नहीं फहराया गया, जबकि प्रांगण में शराब की खाली बोतलें और डिब्बे पड़े मिले। मामले में केंद्र प्रभारी डॉक्टर एसपी यादव ने बताया कि ब्लॉक मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया गया था, जबकि पशु चिकित्सा अधीक्षक जलालपुर डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि ब्लॉक मुख्यालय पर झंडारोहण होने के कारण प्रत्येक केंद्र पर अलग से ध्वजारोहण जरूरी नहीं है। हालांकि सरकारी परिसर में गंदगी और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा न फहराए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जौनपुर से सीनियर संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। करछना तहसील में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसडीएम करछना संदीप तिवारी ने ध्वजारोहण कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करछना थाने में थाना प्रभारी रणविजय सिंह ने पुलिस टीम के साथ तिरंगा फहराकर सलामी दी और बलिदानियों को नमन किया। वहीं करछना ब्लॉक परिसर में विकासखंड अधिकारी अमित कुमार, ब्लॉक प्रमुख सरोज द्विवेदी, प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी और मिथिलेश द्विवेदी की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया और वीर बलिदानियों की स्मृतियों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सबसे पहले तो मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनसे एक अपील करूंगा कि आज जिन वीरों के बलिदानों के बदौलत हमें दिन मिला है, हमारा आपका फर्ज है कि उनके बलिदानों को व्यर्थ न जाने दिया जाए। उन्होंने एक सुंदर भारत का सपना देखा था, उसे बनाने के लिए आज हम सब संकल्प लें कि उनके बताए रास्तों पर हम चल करके एक सुंदर भारत का निर्माण करेंगे। जी परिचय दे दीजिए। कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि करछना। हम क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त के लिए हमारी मिथिलेश द्विवेदी। के संघर्ष के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। इस देश को आज़ाद करने में बहुत से लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है। वर्षों के संघर्ष, कई चरण, कई लोग की जाने गई हैं इसमें, तब जाके ये हमारा देश आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था। और ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन से हम अपने देश के निर्धारक हैं। हमारा जो भारत का संविधान है, जो उसकी प्रस्तावना है, उसका जो पहला फ्रेज है कि हम भारत के लोग।
भारत को हमें कैसे बनाना है, इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, किस तरीके से यहाँ के लोगों को कौन सी सुविधाएं देनी है, कौन सी आज़ादी देनी है, कौन सा कर्तव्य, कौन सी ड्यूटी, सबके निर्धारक हम लोग हैं। इस दिन के बाद से जितने भी हमारे सिस्टम हैं, जो तंत्र हैं, सब हम भारतीयों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, एक लोकतांत्रिक देश हैं। हमारे जितने भी चाहे राजनीतिक प्रतिनिधि हों, चाहे प्रशासनिक के लोग हैं, हम अपना सिस्टम बना के हम उनको चुनते हैं, हम उनको रिक्रूट करते हैं और हम ही निर्धारित करते हैं कि हमारे शासन व्यवस्था कैसी है। तो ये बहुत बड़ी बात है एक संप्रभुत्व राज्य होना, कि कोई हमारा नीति निर्धारक नहीं है, हम स्वयं हैं। तो ये दिन को पाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया, लंबा संघर्ष। कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम एक दो का नाम जैसे बहुत याद करते हैं, जैसे भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, डॉक्टर अंबेडकर हुए, नेहरू जी हुए, लेकिन हजारों लोग इसमें लगे, कितने लोगों की जाने गई, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। तो ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम अपने देश में आज़ादी के बाद दूसरी तीसरी पीढ़ी है। तो आज़ादी का महत्व हमें इस वजह से भी समझना चाहिए क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद ये अचीवमेंट, ये स्वतंत्रता हमें मिली है। तो इसको रिटेन करना, इसको संरक्षित बनाए रखना, और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी, और इसको एकजुट रखना, एकता रखना, समरसता का भाव रखना और लगातार प्रगति करते हुए रहना, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके वैल्यू को समझें और एकरूपता और एकता संगठन के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास करते रहें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं विकास खंड करछना में खंड विकास अधिकारी। कुछ क्या जानकारी देना चाहेंगे और किस तरीके की आपकी जो है अपील रहेगी? सभी को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस की हमारे सभी भाइयों बहनों देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये बेहद ही हर्ष का और उल्लास का दिन है आज, और सभी लोग इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही मतलब अपने देश को हम स्वच्छ, सुंदर, शिक्षित, पर्यावरण सुशासन से युक्त देश को बनाएंगे। और सभी से हमारा ये निवेदन है कि अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखें, बच्चों को शिक्षित करें, महिलाओं का सम्मान करें, बच्चों को उचित शिक्षा दें और अपने इर्द गिर्द जितनी भी है स्वच्छता को बनाए रखें। जी, आज वीर सपूतों को याद किया जा रहा है और ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। तो आज कुछ ऐसी लाइन पंक्तियां हैं जिन्हें हम वीर सपूतों को समर्पित कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है, बेहद उनकी इच्छा है कि हर घर में तिरंगा लहराया जाए और हर एक देशवासी के मुंह पे वंदे मातरम का गीत गाया जाए। तो उसी क्रम में मैं भी 2 लाइन गाना चाहूँगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं। जय हिंद, जय भारत। परिचय दे दीजिए अपना। दीप्ति मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी, करछना ब्लॉक। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पूर्व चेयरमैन सुरैया जमाल की 40वीं की मजलिस में काजी मेहंदी जौनपुरी ने मजलिस पढ़ते हुए कहा कि दीन के रास्ते पर चलकर ही इंसान को सुकून और तरक्की मिल सकती है। उन्होंने कहा कि बेदनी की ना दुनिया में कोई कद्र है और ना ही अल्लाह के यहाँ। इस मौके पर मौजूद लोगों ने सुरैया जमाल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जाहिर हुसैन चांद, रिंकू जैन, सुधीर जैन, विनय कश्यप, अनुपम विमल शर्मा, तारीफ हुसैन, यूनुस कुरैशी, अमीर जैदी, सुहेल जैदी, मुकर्रम हुसैन, मूसा हुसैन, चंदू मौजूद रहे। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी सर्राफा बाजार में 1-2 मंजिला मकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया और मकान में फंसे एक वृद्ध को सकुशल बाहर निकाला। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि गजेंद्र अग्रहरी के मकान से पड़ोसियों ने धुआं निकलते देखा और परिजनों को सूचना दी। घर में मौजूद 8 सदस्यों में 7 लोग बाहर निकल गए, लेकिन चलने फिरने में असमर्थ एक वृद्ध अंदर ही फंस गए।
आग बढ़ने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से वृद्ध को सुरक्षित बाहर निकाला। आसपास के मकानों को भी एहतियातन खाली कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि गली संकरी होने के कारण शुरुआत में आग बुझाने में दिक्कत हुई, लेकिन टीम ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी जानहानि की सूचना नहीं है। देखिए, आज थाना बासी के अंतर्गत मोहल्ला है CS मोहल्ला, जिसके नाम से इसको जाना जाता है। ये काफ़ी सकरी गली है और इसमें मकान भी थोड़े ऊंचे ऊंचे हैं। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि इसमें एक मकान है जिसमें कि आग लगा हुआ है और मकान जो है गजेंद्र अग्रहरी जी का मकान है, जिसमें कुल 8 सदस्य थे। जब आग की सूचना जैसे ही थाना को प्राप्त हुई, तत्काल थाना प्रभारी और उनकी टीम मौके पर आई। क्षेत्राधिकारी बासी, ASP साहब जो कि CO सदर हैं, ये भी मौके पर आए और इसके साथ ही जो फायर स्टेशन की टीम है, FSO और पूरे अपनी फायर स्टेशन की जितनी भी गाड़ियां हैं, उनके साथ तत्काल मौके पर आया गया और देखा गया कि ये 2 मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का मकान है, जिसमें कि आग लगा हुआ था और इसमें कुछ लोग फंसे हुए भी थे। तो पुलिस ने आम जनता की हेल्प से और काफ़ी बहादुरी से अपनी जान की उसने परवाह न करते हुए भी लोगों को इससे बाहर निकाला। इसमें एक व्यक्ति थे जो कि इस मकान के वो मालिक भी थे, जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, जिनको मतलब चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। वो आग में लगभग 1 घंटे तक फंसे रहे। हमारी टीम जो कि ASP साहब हैं विश्वजीत जी, जो कि IPS हैं, और CO बासी जो कि शुभेंदु सिंह हैं, और फायर स्टेशन की टीम और इंस्पेक्टर बासी, ये सभी लोग अंदर गए। अंदर जाकर उनको सही सलामत तरीके से उनको बाहर निकाला, जो कि अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। पूरी फायर स्टेशन की टीम और थाने की टीम के द्वारा काफ़ी मशक्क़त की गई और इस पूरी अग्नि की जो विभीषिका थी, अब इस पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और पूरी इसमें जो हमारी पुलिस की टीम है, फायर की टीम है, इन्होंने काफ़ी इसमें अच्छा मेहनत किया और आम जनता काफ़ी अच्छा सहयोग मिला, जिसके कारण इस अग्नि कांड के ऊपर हम लोग तत्काल काबू पा सके और जिसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव सदर क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा नामित सभासद कुंवर विनय सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने भव्य रैली और अमर शहीद नमन यात्रा निकाली। यात्रा स्मृति शेष कुंवर जितेंद्र सिंह द्वार से शुरू होकर शहीद अजीत कुमार आजाद स्मारक पर समाप्त हुई। इस दौरान युवाओं ने देशभक्ति का संदेश दिया और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके बाद सभासद कुंवर विनय सिंह ने बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में भाजपा उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता, भाजपा नेता प्रदीप सिंह, पवन सिंह, समाज सेवी विमल द्विवेदी, पत्रकार सचिन मिश्रा, प्रिंस ठाकुर और रंजीत कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। उन्नाव से सीनू संवाददाता प्रिंस की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।